इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त वह प्रच्छना नाम के स्वाध्याय की अलौकिक विधा से प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प समीचीन और उसका समाधान भी सम्यक। यह बहुत पुण्योदय का कार्य होता है जब एक श्रावक के मन में उठने वाला विकल्प समीचीनता को प्राप्त होता है, क्योंकि संसारी जीव है और संसारी के मन में विकल्प तो प्रतिपल उठते रहते हैं, लेकिन वह बुद्धि विवेक का कार्य होता है जब वह श्रावक वह संसारी जीव अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करता है, और उसमें भी जब पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है तब कहीं जाकर हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से अपने उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त होता है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम प्रतिदिन अपने ही मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से अंकिता जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हमें किसी से बहुत अधिक राग हो जाए और वही राग हमारे लिए दुख का कारण बन जाए तो उस राग से हम कैसे बचें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्यों ने इस संसार में दुख के दो ही कारण बताए, एक राग और दूसरा द्वेष। जब तक जीव के भीतर ये राग द्वेष परिणति परिणाम रहेंगे, कहीं ना कहीं उसको उसके बदले में दुख अवश्य ही मिलेगा। इसलिए जीव को ये समझने की आवश्यकता है कि हम किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति कितने हद तक राग करें, क्योंकि संसार का जैसा नियम है वह नियम शाश्वत हुआ करता है। संसार की वस्तु की, व्यक्ति की अनित्यता भी शाश्वत है। और कहीं ना कहीं अगर तीव्र राग हमारा किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में हो गया तो वह हमारे लिए तीव्र दुखदायी होता है, क्योंकि अक्सर देखने में आता है जहाँ राग होता है वहाँ जीवों की कोई ना कोई अपेक्षाएं बनने लगती है, और जहाँ अपेक्षाएं होती है, राग होती है, व्यक्ति ये चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति और सामने वाली वस्तु भी क्यों ना हो वह हमारे हिसाब से ही रहे, पर वह कभी भी संभव हो नहीं सकता। और उसी कारण से अक्सर संसारी जीवों को दुख उठाना पड़ता है। जो
उपेक्षा उस अपेक्षा की हो करती है उस राग के अंतर्गत, वही सबसे बड़ी दुखदायक कारण जीवन में हुआ करते। इसलिए सबसे पहले जीवों को किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति तीव्र मोह, तीव्र राग से बचने का पुरुषार्थ करना होगा। और कम से कम हमें ये विषय समझने के बाद ही कम से कम अपनी परिणाम और परिणति को सुधारने का पुरुषार्थ करना होगा। पर वह राग किस प्रकार का है, कैसा है, ये भी समझने की आवश्यकता है। अगर हमारा राग प्रशस्त राग है तो वह ज़रूरी नहीं है कि हम करें। कहीं ना कहीं उस प्रशस्त राग में, अनुराग में भी अगर हमें दुख दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारा निजी स्वार्थ है, निजी कुछ उम्मीदें, कुछ अपेक्षा उस राग से, संबंध से जुड़ी हुई। और ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक हमारी उम्मीद, हमारी अपेक्षाएं पूर्ण हो। पुण्य पाप भी कुछ हुआ करता है और पुण्य पाप के अनुसार ही जीव को उसका वैसा वैसा फल भी प्राप्त होता है। इसलिए नियम से ये बात समझे। पहली बात तो राग कहाँ किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, किस कारण से किया जा रहा है, आदि सभी बातों को समझते हुए ही हमें उसका निर्णय करना चाहिए। और अगर हम सोच ले कि उस राग से हमें दुख हो रहा है तो ये भी समझे वह व्यक्ति आपको किसी प्रकार से दुख नहीं दे रहा है। उस व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति जो आपका ममत्व, राग बैठा था और वहाँ जो आपकी अपेक्षाएं थी, वह अपेक्षाओं के कारण, आपके राग के कारण आपको दुख है। व्यक्ति ने आपके साथ कुछ भी नहीं किया, वस्तु ने भी आपके साथ कुछ नहीं किया। यही समझते हुए हम अपनी स्वयं के परिणाम और परिणति को सुधारने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती देवेंद्र जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ज्ञान और उपयोग में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ज्ञान और उपयोग दोनों भी जीव के निमित्त से ही समझने की आवश्यकता है और दोनों में कथनचित अंतर है और कथनचित अंतर नहीं भी है। अगर हम गुण की अपेक्षा से देखें तो वहाँ ज्ञान को गुण कहा जाएगा, उपयोग किसी भी प्रकार से जीव का गुण नहीं है। क्योंकि किंचित किंचित कुछ अपेक्षाओं को बदलने के निमित्त से कथन भी बदल जाता है और वस्तु का स्वरूप भी उन अपेक्षाओं से, नयों से बदल जाता। इसलिए अवश्य समझे, जो ज्ञान कहा जाता है वह पूर्ण रूप से जीव के गुण के स्वरूप स्वीकार किया जाता है और जो उभय निमित्त के कारण से, यानी अंतरंग बहिरंग निमित्त के कारण से जो चैतन्य का, यानी चेतनात्मा का जो अनुविधायी परिणाम है, उस अनुविधायी परिणाम को ही उपयोग कहा जाता है। और वही उपयोग ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की अपेक्षा से दो प्रकार का होता है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने समझा। भले ही वस्तु वही है, पर उसी वस्तु को भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न दृष्टि से देखते समय वह ज्ञानोपयोग कहा जाएगा। तो वह चैतन्य का, यानी जीव का अविनाभावी स्वरूप समझाने के लिए, परिणति परिणाम समझाने के लिए प्रयोग में लाएगा। और जब गुणों का व्याख्यान होगा, गुणी का व्याख्यान होगा, तब पूर्ण रूप से उसे मात्र ज्ञान ही कहा जाएगा। कहने के लिए दोनों भी पूर्ण रूप से चेतन में, जीव में ही होने वाले, वह स्वरूप से ही प्राप्त होने वाले वह गुण रूप ही है। पर जब उसे गुण रूप देखा जाएगा तो वह ज्ञान गुण मात्र होगा, और वही उपयोग के दृष्टि से देखा जाएगा तो वह ज्ञानोपयोग के रूप से ही वहाँ उसे स्वीकार करना होगा। इसलिए वस्तुतः उन दोनों में किसी भी प्रकार से कोई भी अंतर नहीं है। ज्ञान ही ज्ञानोपयोग रूप होता है, पर वह मात्र कथन की अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकार का माना जाता है। जैसे एक ही जीव द्रव्य है, पर वह बेटे की अपेक्षा से पिता है और पिता की अपेक्षा से बेटा है, ऐसे ही जैसे अपेक्षा बदलती है वैसा ही उसका स्वरूप, उसका कथन बदलता है। बिल्कुल ऐसा ही जब गुण्यते पृथक क्रियते,
इस प्रकार से जब गुण की परिभाषा हम करेंगे तो वहाँ ज्ञान को गुण माना जाएगा, और उपयोग की दृष्टि से अगर देखा जाएगा, चैतन्य के अनुविधायी परिणाम की अपेक्षा से देखा जाएगा, तो उस ज्ञान को ही ज्ञानोपयोग के रूप में उपयोग के अंतर्गत ग्रहण किया जाएगा। उपयोग के दो भेद बताए गए मुख्यतः से, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। अन्य भी उपयोग के बहुत सारे भेद प्रभेद बताए गए हैं, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग। साथ में ज्ञान की भी परिणति के भिन्न भिन्न प्रकार आचार्य भगवंत बताते हैं। ज्ञान को 5 प्रकारों में आचार्य भगवंतों ने सम्यक ज्ञान को विभाजित किया: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। जब इसका जीव के लक्षण स्वरूप कथन होगा तो वह उपयोग में कथन होगा, और सामान्य रूप से उसकी पहचान रूप जब उसको कहा जाएगा, वहाँ उसके गुणों की अपेक्षा से कथन होने से उसे पूर्ण रूप से उसे ज्ञान गुण कहा जाता है। यही उन दोनों में कथनचित दोनों का अंतर होने से, यानी संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा से मात्र उन दोनों में अंतर है, पर वस्तुतः वह दोनों एक ही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अपने जीवन में सातिशय पुण्य का आश्रय कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो पुण्य पूर्ण रूप से हमें परंपरा से मुक्ति का कारण बनने वाला है, ऐसे उस पुण्य को ही सातिशय पुण्य कहा। क्योंकि व्यक्ति को, जीव को जो भी प्राप्ति होती है, कहीं ना कहीं वहाँ पर पुण्य कर्मों के निमित्त से ही उसे लब्धि प्राप्ति आदि होती है। इसलिए वह जो पुण्य है, जो साक्षात भले ही नहीं अपितु क्रम क्रम से परंपरा से मुक्ति देने के लिए निमित्त बनता है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने हमारे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में और भूत भविष्य के भी परिप्रेक्ष्य में सातिशय पुण्य का। अगर उसे और स्पष्ट समझे तो जो पुण्यानुबंधी पुण्य है, पुण्य के निमित्त से जो पुण्य को पुनः पुण्य में लगाने का जो पुरुषार्थ है, उससे जो पुण्य का उदय होगा, पुण्य का अर्जन होगा, वह सातिशय पुण्य कहा जाता है। सातिशय का अर्थ ही होता है जो अतिशय के साथ होता है, विशेष होता है, वह सातिशय पुण्य होता है। माना कि मनुष्य पर्याय मिली, धन संपत्ति मिली, ये सब कुछ साधन पुण्य के उदय से मिले, पर पुण्य के उदय से मिला हुआ ये धन, ये मनुष्य पर्याय हमने मात्र भोगों में व्यर्थ कर दिया, तो हमने पुण्य से पाप को बांधा। पर वही पुण्य से मिले हुए धन को, पुण्य से मिली हुई इस पर्याय को हमने साधना में, धन को दान आदि में, पूजा आदि में अगर लगाने का प्रयास किया, तो वह पुण्य का पुण्य में पुनः डिपॉजिट होते हुए पुण्यानुबंधी पुण्य रूप हमारे लिए सातिशय पुण्य देने वाला, यानी विशेष विशेष पुण्य को प्राप्त कराने वाला निमित्त हो सकता है। जैसे बैंक आदि के निमित्त से जो चक्रवाढ़ ब्याज होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है, वह पुनः एक में एक ब्याज पुनः मूल में जमा होता है, पुनः उस ब्याज पे ब्याज, पुनः ब्याज पे ब्याज। ये जो वहाँ पर व्यवस्था है, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था ये सातिशय पुण्य के निमित्त से, मतलब पुण्यानुबंधी पुण्य के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने कही है। पुण्य को पुनः पुण्य में लगाना, पुण्य को पुनः पुण्य में लगाना, जो उसका पुण्य का उदय हो, ऐसा पुण्य 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 संग्रह करते करते पुण्यानुबंधी पुण्य ही सातिशय पुण्य रूप परिवर्तित होगा, जो कि 13वें गुण स्थान तक ले जाने के लिए पूर्ण रूप से सहायक निमित्त बनेगा। और वहाँ पुनः उस पुण्य का, सातिशय पुण्य का ही, पुण्य के उदय में ही पुण्य का नाश किया जाना, और फिर वहाँ तीर्थंकरत्व के बाद सिद्धत्व को भी प्राप्त करना, ये ही आगम के परिप्रेक्ष्य में पुण्यानुबंधी पुण्य यानी सातिशय पुण्य है। आपके लिए सम्यक समाधान से श्रीमती सविता जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि क्या बोर के पानी से द्रव धोकर लाना उचित है या नहीं? कृपया मेरा शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मंदिर में प्रासुक द्रव्य चढ़ाने का ही विधान है, और प्रासुक द्रव्य तभी बनता है जब प्रासुक पानी से उसकी शुद्धि की जाती।
और वह प्रासुक पानी पूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में तभी कहा जाता है जब उसकी विलछानी व्यवस्थित पूर्ण हो, तभी वह छना कहा जाएगा और छना हुआ पानी ही प्रासुक किया जा सकता है या प्रासुक हो सकता है। अनछना पानी किसी भी प्रकार से, चाहे आप गर्म कर लो, लौंग डाल दो, छान लो, वह किसी भी प्रकार से विधिवत जिसकी विलछानी स्थान पर नहीं पहुंची है, वह आगम के परिप्रेक्ष्य में अनछना ही पानी कहा जाता है। इसलिए ऐसे उस अनछने पानी, जैसे कि बोर आदि के माध्यम से, हैंडपंप आदि के पानी माध्यम से जो पानी प्राप्त होता है, उसकी विलछानी आप उसी स्थान पर नहीं भेज सकते। अन्यत्र विलछानी करते हुए नाली में बह सकती है, पुनः भूमि में जाएगी, पर जहाँ से, जिस स्रोत से वह पानी निकला है, पुनः वहीं पर विलछानी पहुँचना, जीवों को पहुँचाना, ये ही उस पानी को, जल को छानने की विधि आचार्य ने आगम में बताई है। इसलिए अगर बोर के पानी में विलछानी हो रही थी तो वह प्रासुक पानी करने की, प्रासुक द्रव्य करने के लिए निमित्त बन सकता था। पर जो बोर का पानी किसी भी प्रकार से उसकी विलछानी यथास्थान, यानी जहाँ से पानी निकला है वहाँ नहीं पहुँचती, इसलिए कहीं ना कहीं वह पानी पूर्ण रूप से अनछना माना जाता है। और ऐसे पानी से भले ही आप उसको गर्म करते हुए या उबालते हुए भी द्रव्य धो रहे हो, तो कहीं ना कहीं वह दोषपूर्ण ही है। इसलिए कुएं के ही पानी का, शुद्ध कुएं के पानी का प्रयोग करते हुए ही हम जल को भी और अपने द्रव्य को भी प्रासुक करें, तो ही हमारे लिए वह विशेष पुण्यदायी होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अर्चित जैन, मिडिसा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आहार देते समय हम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि क्यों बोलते हैं? क्योंकि मन तो कभी शुद्ध नहीं होता, उसमें तो कितने विकल्प आते हैं, तो इस कारण हमारा मन तो कभी शुद्ध हो नहीं सकता। तो कृपया मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जी। नमोस्तु महाराज। मुनिराज जो श्रावकों के चौके में आहार ग्रहण करते हैं, वह पुद्गल के टुकड़ों के भूखे होते हैं, इसलिए नहीं, अपितु नवदा भक्ति के भूखे होते हैं। मतलब बिना नवदा भक्ति के वे कभी भी किसी भी प्रकार से, किसी भी चौके में, किसी भी श्रावक के घर में आहार ग्रहण नहीं करते। और नवदा भक्ति में जैसे पड़गाहन, पूजा आदि कार्य होते हैं, वैसे ही आहार जल शुद्ध और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, ये बोलना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य ही हुआ करता है। अगर आप किसी भी प्रकार से उन शुद्धि को बोलते समय या नवदा भक्ति में किसी भी प्रकार से कोई विकल्प खड़ा कर रहे हैं या नवदा भक्ति पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप से ये बात समझे कि वह किसी भी प्रकार से मुनिराज आपके द्वारा दिए हुए आहार को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि ये बोलना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य। पर विशेष बात ये समझे, जैसे कि आपको विकल्प है कि माना कि मन शुद्ध नहीं है, तो क्या हम आहार दें? अगर मन शुद्ध नहीं है और झूठी झूठी ही हम वहाँ कह रहे हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, माना कि कभी शरीर कपड़े भी सोले में नहीं होते, पर फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं, तो पूर्ण रूप से हमारे लिए वहाँ मायाचारी का दोष अवश्य ही लगेगा। जितना पुण्य का आश्रव आपने वहाँ नहीं किया दान देते समय, उससे कई अधिक गुना आपने मायाचारी करते हुए पाप का आश्रव कर लिया, क्योंकि मन शुद्ध नहीं था तो आपने मन शुद्धि बोलते हुए नवदा भक्ति कैसे की। अगर आपका मन आहार देते समय हमें ये लग रहा है कि कुछ विकल्प है, कुछ दिक्कत है, कुछ हम सोच रहे हैं, तो पूर्ण रूप से उन दिनों में, उन समय में मुनिराजों को आप आहार ना दें, क्योंकि आपकी मन की अशुद्धि, वचनों की अशुद्धि और शरीर की अशुद्धि, वस्त्रों की अशुद्धि कहीं ना कहीं मुनिराज की चर्या पे, मुनिराज के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाली होती ही होती है। इसलिए पहले अपने मन को शुद्ध करें और उसके बाद ही मुनिराज को आहार देने के लिए पहुँचे। हाँ, शुद्धि का मतलब जैसे मन से रहित होकर अरिहंत भगवान आदि होते हैं, वैसे शुद्ध नहीं होंगे, पर जो भी सांसारिक विकल्प है उन सभी विकल्पों से रहित होकर ये मुनिराज कैसे है, यह आहार अच्छा है कि नहीं है, हमें देने ही नहीं मिलता, वही लोग देते हैं, हम तो दे ही नहीं पाए, आदि किसी भी प्रकार की संक्लिष्टता भीतर है, संकल्प विकल्प है, तो वह मन की अशुद्धि ही कहलाएगी।
और पूर्ण रूप से मन की शुद्धि के साथ ही आहार दिया जाता है, और मन की शुद्धि नहीं है तो नवदा भक्ति नहीं है और मुनिराज आहार ग्रहण नहीं करें। पर आपके मन में क्या चल रहा है ये मुनिराजों को पता नहीं है, इसलिए ये शुद्धि बोलना अनिवार्य होती है। और माना कि शुद्धि भी बोल ली और मन में संकल्प विकल्प चल रहे हैं, कोई विपरीत परिणति परिणाम चल रहे हैं, तो पूर्ण रूप से आहार दान के पुण्य की जगह आपको वहाँ मायाचारी का बहुत बड़ा पाप लगेगा। जब आपको ऐसा विकल्प हो कि मन शुद्ध नहीं है, उस दिन आप मुनिराज को आहार ना दे, स्वयं की भी और मुनिराज की भी रक्षा करे, यही आपके लिए सम्यक समझ है। खुशबू जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम भविष्य कैसे पता करें और भविष्य क्या है, आप मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। भविष्य काल में यानी आने वाले काल में हमारे जीवन क्रम में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है, इन सब को समझना यह ज्योतिष या भविष्य कहा जाता है। कहीं ना कहीं जो ग्रह नक्षत्र तारे इनका परस्पर में और हमारे साथ कुछ ना कुछ जीवन का संबंध हुआ कर, कर्मोदय के साथ साथ ये अन्य भी कुछ ऐसे निमित्त होते हैं जो हमारे लिए प्रभावशाली होने की संभावना होती है। कुछ अंशों में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से ये ज्योतिष, ये भविष्य आदि सब कुछ हुआ करते, पर इस बात को विशेष जानने की आवश्यकता है, और मात्र जानने की नहीं, वह बहुत अच्छे से इसमें में धारणा बनाने की आवश्यकता है कि ये जो भी भविष्य है, ये ज्योतिष है, ये पूर्ण रूप से ऐसा ही है, ये भ्रम मान के हम ना बैठे। कहीं ना कहीं ये निमित्त नैमित्तिक हमारे जीवन से संबंधित हुआ कार्य हुआ करता है। भले ही वह एक विद्या हमारे आगम ग्रंथों में आचार्यों ने बताई है, पर आचार्यों ने ये नहीं कहा कि पूर्ण रूप से हम उस भविष्य पे या ज्योतिष पर ही अवलंबित रहते हुए पुरुषार्थ करना छोड़ दें। पुरुषार्थ का जो आने वाले समय में मिलने वाला फल है उसको ही कथनचित भविष्य कहा जाता है, और भविष्य काल में होने वाले उसको पहले ही समझ लेना ये ज्योतिष शास्त्र के निमित्त से आगम में बताया गया है। कुछ ना कुछ किसके जीवन में क्या होगा मात्र हाथों की रेखाओं से ही नहीं, कुंडलियों से नहीं, अपितु व्यक्ति के उठने बैठने, हंसने बोलने चालने आदि आदि क्रियाओं से, लक्षणों से, चेहरे से आदि बहुत सारे निमित्तों से ये नैमित्तिक संबंध जाने जाते हैं। ग्रह तारे नक्षत्र ये भी निमित्त होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे निमित्त होते हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन में होता है। उनको समझना, उनको समझने का जो साधन है वह ज्योतिष है, और जो समझा जाता है वह भविष्य है। इसलिए उस भविष्य को प्राप्त करने के लिए हम आज से अच्छा पुरुषार्थ करें तो नियम से ही हमारा भविष्य अच्छा होगा। अन्यथा भविष्य के चक्कर में हम कार्य और पुरुषार्थ छोड़ के बैठ जाएंगे तो कभी भी हमारा आने वाला समय भविष्य अच्छा हो जरूरी नहीं है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंधों को समझते हुए सबसे पहले उपादान भूत हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होगी। जितना हमारा पुरुषार्थ अच्छा होगा वह हाथ की लकीरें भविष्य भी समय समय पे बदलते हुए देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आगम जैन पुरवाल, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। तीनों मुनि राजों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मुनि दीक्षा के समय मुनि राजों के नाम क्यों बदल देते हैं? कृपया मेरी समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। दीक्षा के उपरांत श्रावक का नाम बदल के मुनिराजों के नाम रखे जाते हैं। ये वर्तमान में शुरू हुई परंपरा है। पहले पूर्व काल में जो राजा जिस नाम से राज्य करता था उनको उन्हीं नाम से ही मात्र मुनिराज करते हुए उनको संबोधित किया जाता था। पर वर्तमान में कुछ पंचम काल के प्रभाव से, जीवों के परिणाम परिणति के कारण से जो वर्तमान में राग द्वेष के और पूर्व संस्कारों की प्रबलता होने से ये वर्तमान में व्यवस्थाएं बनाई गई है कि श्रावक की दीक्षा जब होती है तब उसके श्रावक अवस्था के नाम को बदल के अन्य किसी नामों से उसे संबोधित किया जाता है।
क्योंकि अगर पूर्व ही नाम से जैसे अभी तक इतिहास में या भूत में पहले कालों में होता था, पुराने ही नामों से मुनिराज कह के उन्हें संबोधित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका राग पुनः पुरानी बातों पे जाता है, पुराने संबंधों पे पहुंचता है। इसलिए वर्तमान में नाम बदलने की परंपरा प्रारंभ हुई। पहले काल में ये व्यवस्था नहीं थी, पर वर्तमान में कहीं ना कहीं वह राग की परिणति जीव के भीतर न आ जाए। पूर्व पर्याय में यानी गृहस्थावस्था में, श्रावक अवस्था में कुछ ऐसे कार्य किए, पूर्व घटनाएं, पूर्व भोग, पूर्व कार्य उन्हें याद ना आ जाए, पूर्व संबंध याद ना आ जाए, इसलिए पूर्ण रूप से वहाँ पर श्रावकों का नाम बदल के उन मुनिराजों को विशेष संबोधन किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है एवं ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे यूट्यूब चैनल और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से हमें अपने विकल्प पहुंचा सकते हैं और हम सभी लोग मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे आपके विकल्पों का। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं और विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले पर्युषण पर्व में धर्मनगरी विदिशा में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग इस साधना संस्कार शिविर में लाभ लेके अपने जो संस्कार है, अपनी जो साधना है, उसको आप गति दे सकते हैं। मुनिषी के सानिध्य में पूरे दिन भर के कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक, सुबह ध्यान, योग एवं पूजा अभिषेक के बाद मुनिषी के प्रवचन पर विशेष प्रवचन और दोपहर में एक विशेष क्लास 1:30 बजे से एवं 2:30 बजे से एक विशेष क्लास मुनिषी के द्वारा LED के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने पर्युषण पर्व को अच्छी तरह से मना सकते हैं। और यह अधिक जानकारी के लिए आप नीचे पट्टी पे जो स्क्रॉल पे नंबर चल रहा है, उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।